अगर आप अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को उतारोगे तो मैं वादा करता हूँ आप सफल ज़रूर होंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी और की कहानी नहीं बल्कि मेरी कहानी है। दोस्तों, कुछ साल पहले जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब नौकरी की तलाश में था। मुझे कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी और मैं जो डांस को एज अ पैशन फॉलो कर रहा था उसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। परेशानी मेरे दिमाग में इतनी घूम रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिन बाद अचानक मुझे गांव से फ़ोन आता है। पता चलता है कि मेरे नाना जी जो औरंगाबाद में रहते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। मैं तुरंत अगले दिन ट्रेन की टिकट निकाल कर औरंगाबाद के लिए चल पड़ता हूँ। औरंगाबाद पहुँचते ही मैं रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल जाता हूँ। नाना जी से मिलता हूँ, उनके हालचाल पूछता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि नाना जी अगले दिन मेरी वापसी की रात को टिकट है। नाना जी मुझसे कहते हैं, बेटा आपके पास अगर इतना समय है तो यहीं पे नज़दीक में एक पांचालेश्वर करके गांव है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, तुम वहाँ पे ज़रूर जाना। और सुना है कि वहाँ पे दिल से कुछ मांगो तो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, मैं भक्ति के भाव से तो नहीं लेकिन नौकरी के स्वार्थ से वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह उठकर उस गांव पे जाने के लिए मैं बस स्टैंड पहुँचा। बस स्टैंड पहुंचकर मुझे पता चला कि बस वालों की आज हड़ताल है। मैं बड़ा निराश हो गया। तब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे हर 2-3 घंटे में एक काली पीली गाड़ी आती है जो उसी गांव की तरफ जाती है। मैंने धैर्य नहीं तोड़ा, भले 2-3 घंटा बैठना पड़े। फिर 2-3 घंटे के बाद सच में एक काली पीली गाड़ी आती है, लोगों से खचाखच भरी हुई ही, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, लेकिन सोचा चलो कोई नहीं, जाना तो हमें है ही है। फिर मैं उस गाड़ी में जाके बैठ गया। जैसे तैसे 1 घंटे का सफ़र मैंने काटा। उसके बाद मुझे उस ड्राइवर ने हाईवे पे उतार दिया और हाईवे से वो मंदिर करीबन 3 किलोमीटर दूर था। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं चलते चलते थका आ रहा मंदिर पहुंचा, भगवान जी के दर्शन किए और एक कोने में निराश होकर बैठ गया। भूख और प्यास ने मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब करके रखी हुई थी और उस मंदिर के आसपास कोई दुकान भी नहीं थी जहाँ से मैं पानी खरीद सकूँ। तब अचानक मेरी नज़र मेरे सामने बैठी हुई एक बूढ़ी अम्मा पे जाती है। अम्मा जी का चेहरा बड़ा ही हंसमुख और उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद अम्मा मेरे बाजू में आके बैठ गई और मुझसे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैंने उनको बताया, अम्मा मैं मुंबई से हूँ, मैं अपने नाना जी से मिलने यहाँ पे आया था और आज रात को मेरी वापसी की टिकट है। अम्मा जी बोली, बेटा तुमने तो बहुत लंबा सफ़र काटा है, तुम्हें प्यास लगी होगी। उन्होंने झट से अपनी झोली में से एक गिलास भर के मुझे पानी दिया। पानी पीते ही मेरी जान में जान आई। फिर मैंने अम्मा जी से पूछा, अम्मा आप कहाँ रहते हो? अम्मा बोली, बेटा मैं ही पास में मंदिर के एक झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने अम्मा जी से पूछा, अम्मा आप अकेले रहते हो? अम्मा बोली, नहीं बेटा, मेरे प्रभु जी है ना मेरे साथ में। मैंने पूछा, अम्मा आपके बच्चे? अम्मा बोली, बेटा बच्चे भी हैं, वो अपने परिवार और व्यापार में खुश हैं। मैंने कहा, अम्मा वो आप पे ध्यान नहीं देते? अम्मा हंसकर बोली, बेटा देते हैं ध्यान, लेकिन मुझे उनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। मेरे प्रभु जी मेरी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। और मुझे अम्मा जी की बातें बहुत अच्छी लगी। तो बात करते करते काफ़ी समय निकल गया। फिर अम्मा जी मुझसे बोली, बेटा दोपहर हो चुकी है, तुम्हें भूख लगी होगी। अम्मा जी ने अपने झोले में से एक थाली निकाली। मुझे भूख तो लगी थी लेकिन अब बोलूँ कैसे? तो मैंने संकोच से अम्मा जी से मना किया कि नहीं अम्मा जी मुझे भूख नहीं है, आप रहने दो। लेकिन अम्मा जी बोली मुस्करा कर, नहीं बेटा तुम्हारा सफ़र आगे का बहुत लंबा है, अभी खाना खा लो। और अम्मा जी ने उस थाली में कुछ चावल, एक कटोरी दही और कुछ चने परोस कर दिए। दोस्तों, उस चावल और दही का स्वाद मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मेरे जीवन में कोई मुझसे पूछे कि तुमने कभी अमृत चखा है तो मैं उनसे कहूँगा हाँ। उस दिन उस जो दही चावल का जो स्वाद था वो किसी अमृत से कम नहीं था। दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाने के बाद मैंने अम्मा जी से जाने की आज्ञा मांगी और मैंने अपने बटुए से कुछ पैसे निकाल के उनको देने चाहे। अम्मा जी ने मुझे तुरंत रोक लिया और मुस्कुरा कर बोली, बाड़ा मला याची काळजी नाही म्हणून माझ्या देवाला माझी काळजी आहे। मतलब मुझे इस धन की चिंता नहीं, तभी तो मेरे भगवान को मेरी चिंता है। ये बात मेरे दिल को लग गई। मुझे बड़ा ही सुख महसूस हुआ। फिर अम्मा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भगवान से मांगने गया था नौकरी की, लेकिन भगवान ने मुझे उससे भी बढ़कर चीज़ें दी। वो थी प्रेम, आत्मविश्वास और समर्पण।
और इसी प्रेम, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ एक अच्छी नौकरी तो क्या, मैंने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े बड़े शोज़ किए। मैं एक कॉलेज डांसर से एक डांस टीचर बन गया। दोस्तों, ये आत्मविश्वास, ये प्रेम, ये समर्पण का भाव आपको कहीं पुस्तक में या बाज़ार में बिकते हुए नहीं मिलेगा। ये अनुभव से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने भगवद गीता में 9वें चैप्टर में स्पष्ट कहा है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उस भक्त की सभी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ और आवश्यकता के अनुसार उनकी सभी ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ। दोस्तों, अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और आत्मविश्वास जगाइए, तभी आपका जीवन सफल होगा। और जाते जाते अम्मा जी की इस बात पर ज़रूर ध्यान देना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।